अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव कहते क्यों हैं, उसको समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं लेट करते हैं मेरे पास है वाटर H2O। ये मैंने एक कंटेनर में रखा है, ठीक है। अब ये वाला सब्सटेंस जो है ये वोलाटाइल है, ठीक। और ये प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर भी होगा। तो इसका वेपर प्रेशर जो हम लेट करते हैं कि ये क्या है, P0 है W का। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ होता है। अभी यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर रखा है रूम टेम्परेचर वो 25 सेल्सियस है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा सब्सटेंस लेता हूँ जिसको नाम देते हैं सल्यूट, और ये क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डालते हैं जैसे कि मैंने सल्यूट का लेट करते हैं। वो सल्यूट जो है वो है ग्लूकोज। तो जैसे ये सब्सटेंस मैं इसके अंदर ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसको मैं नाम दूंगा ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब क्या हुआ है कि इसका जो वेपर प्रेशर था वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो सल्यूट के आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाए, कम हो जाएगा। वजह क्या थी कि जैसे ही मैंने सल्यूट के पार्टिकल इधर डाले तो सल्यूट के पार्टिकल ने यहाँ पर सरफेस पर आकर क्या कर दिया, जो वेपर उड़ रहे थे सॉल्वेंट के उनको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वेपर्स जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो हम कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर्स की तादाद कम हुई तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। तो अब ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से कम हुआ, सल्यूट के आने की वजह से, जिसने आकर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूलों को ब्लॉक कर दिया जो उड़ रहे थे। तो अगर हम देखें राउट्स लॉ के मुताबिक, राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के और उसी सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की। और हम ये भी जानते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर मोल की जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी के बराबर होती है। और अगर हम यहीं से x1 की वैल्यू निकालें तो ये बनता है 1 माइनस x2। अभी हम इसी वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 तो क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा P0 इंटू 1 माइनस x2। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस P0 x2। ठीक हो गया। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, इसको इधर रिप्लेस कर दूँ, इसको इधर रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा P0 x2 इक्वल टू P0 माइनस P। तो ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के दरमियान। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये डेल P हो जाएगा। डेल P यहाँ पर क्या है, P0 x2 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो जो मैंने ऊपर कहा था कि जब सल्यूट के पार्टिकल्स जो नॉन वोलेटाइल हों, मतलब सॉलिड हो, सॉल्वेंट में आएंगे तो क्या करेंगे, इसके वेपर प्रेशर को कम कर देंगे। तो वो वेपर प्रेशर कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो चेंज हो गया। मैंने कहा वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर चेंज हुआ है। ठीक है, वो चेंज आप ऐसे दिखा दें। तो इसको हम नाम देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या चेंज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू द अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये x2 बराबर है del P ओवर P के। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पर सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है, वो इसके क्या है, डायरेक्ट है, और टोटल सॉल्यूशन के इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x2 को हम डायरेक्ट लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे। मतलब जितना सल्यूट बढ़ता जाएगा उतना चेंज बढ़ता जाएगा, जितना सल्यूट कम करते जाओगे उतना प्रेशर के अंदर क्या होगा, कमी आएगी। इसी के लिहाज से अगर आप देखें, x2 इन्वर्स है टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर के। जितना सल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ solute having relations with the vapor pressure of solution। ठीक, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट की क्वांटिटी के साथ चेंज हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट की मिकदार के साथ चेंज हो, उसको नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर समझ आ गई कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इन दो रिलेशनशिप पर आ जाएं। अगर हम इन्हीं को डिफाइन करें तो हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो ये प्रॉपर्टी भी कॉलिगेटिव है। हम इसको नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये भी सल्यूट की मिकदार पर डिपेंड कर रही है, ये भी सल्यूट की मिकदार पर डिपेंड कर रही है। तो ये दोनों क्या हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और आपको जो ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो होगी यही वाली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। इसी के साथ अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट,
तो पहले पहले जब सॉल्वेंट प्योर था तो उस वक्त उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग टाइप का होगा। लेट्स सपोज वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो 100 है, 100 सेल्सियस। और अगर इसी के अंदर हम थोड़ी सी मिकदार सोल्यूट डाल दें, लेट्स सपोज NaCl करते हैं या ग्लूकोज कर लो या आप सक्रोज कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो कम कर देगा सल्यूट। जैसे सल्यूट्स के वेपर्स को कम करेगा, तो मैंने क्या कहा था, ये वेपर्स इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ये सल्यूट्स सॉल्वेंट के ऊपर एक ऐसी तह बना लेता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों को ऊपर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका मतलब जो हुआ, जब वेपर्स कम हो गए हैं तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये हुआ कि जो पहले सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग टाइप का कम होगा, लेकिन जब सल्यूट आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा, कुछ मॉलिक्यूलों को बाइंड कर लेगा। बाइंड की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। तो जैसे सल्यूट डालोगे तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, एलिवेट। तो सेकंड जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसी के साथ साथ डिस्कस करें फ्रीजिंग पॉइंट को, किसको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बेसिकली, फ्रीजिंग पॉइंट हम कहते हैं कि एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है और ये क्या है, सेमी सॉलिड। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, या फ्रीज करते हैं, मतलब कूलिंग करते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, सॉलिड सब्सटेंस में तब्दील होने लग जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो पानी जमने के दौरान एक स्टेट दिखाता है जिसको हम टर्बिड स्टेट कहते हैं। और टर्बिड स्टेट के ऊपर हम देखें तो आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा। तो इसके भी कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ वेपर्स। जब इन वेपर्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज। और उस वक्त जो हमें टेम्परेचर मिलेगा उसको नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये डायरेक्ट रिलेट है उसी के साथ। तो मैंने क्या कहा था, H2O है, ये फ्रीज होता है 0 सेल्सियस पर। ये क्या होता है, 0 सेल्सियस पर फ्रीज होता है। अब चूंकि इसके वेपर्स पहले क्या थे, हाई थे, वेपर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये इधर फ्रीज होता है। अगर मैं इसी के ऊपर सोल्यूट डाल दूँ तो सोल्यूट क्या कर लेगा, फिर जाकर पानी की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं उधर एक लाइन बना लेगा, कतार बना लेगा सोल्यूट की। सोल्यूट अंदर वाले जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे उनको बाइंड कर लेगा। इसकी वजह से क्या बना है, सोल्यूशन बना है। अब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा डाउन। जब वेपर प्रेशर डाउन हो गया तो हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत फोर्सेस आ गई हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ब्लॉक हो गए हैं। तब जब ये ब्लॉक हो गए तो मतलब थोड़ी बहुत फोर्सेस आ गई हैं। फोर्सेस आ जाने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर 0 सेल्सियस पर पानी जम रहा था, अब ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर या तो 2 सेल्सियस पर चला जाएगा, यहाँ पर 1 पर चला जाएगा, या लेट करते हैं कि 2-3 पर चला जाएगा। तब क्या हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले दूर जाकर जम रही थी चीज़, अब वो क्या हो, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ डिप्रेस हुआ है। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को भी हम क्या नाम देते हैं,
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम कहते हैं ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ which depends upon solute concentration ऐसी तमाम खुसूसियात जो सल्यूट की मिकदार पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जितना सल्यूट ज़्यादा करते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी तब्दील होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी तब्दील होता जाएगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कंसंट्रेशन सल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब सल्यूट जो है वो मुख्तलिफ नेचर्स का होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, आया कि वो आयनिक है, कोवेलेंट है मतलब पोलर है, या नॉन पोलर है, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? सिर्फ उसे डिपेंड करेगा तो उनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन पर। तो मतलब वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो सल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। नंबर 2, ये पहली सल्यूट की खासियत है। नंबर 2, और ये प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। इंडिपेंडेंट तो मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से ये प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो और उसके नेचर पर डिपेंड ना करें बल्कि सल्यूट की मिकदार पर डिपेंड करें। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। उनमें पहला जो होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 2 रहती हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड जो है वो है डिप्रेशन इन freezing point. Thank you very much.